कृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो
जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री पहारी कृष्णदास जी का चरित्र श्रवण किए थे और आज श्री उन्हीं के शिष्य श्री अग्रदेवाचार्य जो भक्तमाल के रचयिता थे नाभादास जी, उनके गुरु जी अग्रदास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो नाभा गोस्वामी जी ने जो चरित्र 26 छंद में लिखा है उसका पाठ करेंगे, उसके बाद उनका चरित्र श्रवण करेंगे। करें श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करियाए। हाँ सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। हाँ प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर। हाँ रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बच क्रम करी अटल दयो।
श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। करें श्री अग्रदास जी श्री भगवत भजन के बिना समय को बर्बाद नहीं किए, मतलब नित्य निरंतर भगवान के भजन में ही समय को लगाए। और आपका वैष्णव सदाचार प्राचीन आचार्यों के समान था। आप सदा मानसी सेवा में और प्रगट विग्रह सेवा में, दोनों के बैरागी आदमी के लिए पहले मानसी सेवा और फिर प्रकट सेवा, दोनों सेवा करते थे। और भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम बिहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि की सब सेवाएं आप अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री राम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी, मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। ओए गुरुदेव पयहारी कृष्णदास जी ने कृपा कर आपके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया। अब कह रहे हरि भजन। भगवान शंकर जी कहते हैं जो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे हे उमा, हे पार्वती, सुनो हमारा अनुभव। भगवान का भजन ही सार है, सत है, और सब जगत जो है असत है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। आप देखिए सब जीव भगवान के अंश हैं और भगवान से बिछुड़ करके संसार में दुख पा रहे हैं। अब जब तक भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक 84 लाख योनि में भटकते रहिए, लेकिन कहीं पे शांति नहीं मिलेगा। आप यहाँ से किसी योनि में देव आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जना, आप ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं भी चले जाइए, लेकिन जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक आपको कहीं 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 टिक ही नहीं सकते। भगवान का यही विशेषता है क्या, तो आपको कहीं पे जाए, कहीं चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, नरक में चले जाए, ब्रह्मलोक में चले जाए, मनुष्य मर्त्य लोक में आ जाए, कहीं भी चले जाइए, आपको शांति से रह नहीं सकते जब तक भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। क्योंकि मूल में जहाँ से जीव बिछड़ा हुआ है वहां तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको वो चक्कर चलता रहेगा। समय ये जिस को आप पकड़ेंगे, भगवान में और भक्त में दोनों में होड़ लग गया है। भक्त कहते हम पकड़ लूंगा, भगवान कहते हम छुड़ा देंगे। भक्त क्या कहता है, संसार को पकड़ता है, बेटा बेटी पति पत्नी धन मकान सब चीज को पकड़ता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करता है। भगवान कहते नहीं ये कोई मेरा नहीं है, सबको छुड़ा, सबका वियोग हो जाता है। किसी चीज को देखिए कोई चीज स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं हाथी, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, किसी का ठिकाना नहीं, सब जाने वाले। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो संसार में जो भी दिख रहा है सब स्वप्नवत है। करे स्वप्ना सो हो जावसी, सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से, जप ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं आवे। मतलब ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने का है। भगवान का भजन करके अपना उद्धार कर लो, नहीं तो कब चला जाएगा। जैसे अंजुली में जल रखते और वो बूंद बूंद गिरता गिरता कब खाली हो जाता है पता नहीं लगता है, अंजुली खाली हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर का जो समय है वो क्षण क्षण में आयु जा रहा है, नष्ट हो रहा है। अब भजन कर ले
तब तो सार्थक है, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। करे तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, यही नर देह धारण करने का वास्तविक फल है कि देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये सब काम को छोड़ करके भगवान का भजन करे, तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक है। तो श्री अग्रदास जी ने भगवान के भजन में ही समय को लगाया, व्यर्थ में समय को नहीं बर्बाद किया। करे आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ, मतलब यदि घर में आग लग जाए तो उसमें से जितना सामान बचा सकते उतना ही लाभ है, नहीं तो सब स्वाहा हो जाएगा। और जैसे नदी के किनारे में किसी का घर है, और क्षण क्षण में वो जो है नदी के किनारे वो धार आता है तो कटता जाता है, जमीन गिरता जाता है, तो जो उसमें से बचा सकते हैं, अब उसका कोई ठिकाना थोड़ी है कब गिर जाए। ऐसे मनुष्य शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाएगा। इसीलिए कहने का भाव है कि वैसे तो समय अपनी अबाध गति से बीतता है, चाहे वह भजन परायण हो चाहे व्यसन परायण। आपके पास भगवान ने समय दे रखा है, आप चाहे भगवान का भजन करिए, चाहे आप सोइए, चाहे गफलत में व्यर्थ वार्तालाप में बिताइए, कैसे भी आप बिताए समय तो चला ही जाएगा। अब बुद्धिमानी उसी में है जो येषां बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणां यत् सत्त्वाद् अमृतेनैव मर्त्य नाप्नोति मामृतम्। अरे बुद्धिमानों की बुद्धिमानी इसी में है जो ये मरण धर्मा शरीर को प्राप्त करके अमरता की प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, तब तो ये मनुष्य शरीर लेना सार्थक हुआ, नहीं तो निरर्थक है। करें विषय भोग में ही लगे रहने वालों का समय व्यर्थ में ही जाता है। करें दो ब्राह्मण थे, एक दोनों के पास 100-100 रुपया था। अब एक ब्राह्मण, दोनों चला तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक ब्राह्मण हो जाता है रास्ता में कहीं भी देखता मंदिर में दर्शन करता तो वहाँ भेंट चढ़ाता, कहीं संतों का सेवा पंगत होता रहता वहाँ पे जाके चढ़ाता, किसी को सेवा करता, गरीब को दीन दुखी को जगह जगह जा कर के सेवा करता, उसका उसमें धन 100 रुपया खर्च किया। और दूसरा जो है एक भी पैसा खर्च नहीं करता, वो सब रखते जाता है, कहीं पे जाता रास्ता में खाने पीने को भी फ्री में मिलता रहता, बढ़ता रहता, वहीं पे जाके खा लेता, और कहीं पैसा भी बढ़ता रहता वहाँ भी इकट्ठा कर लेता। तो एक ने तो सारा 100 रुपया को दान दक्षिणा में कर करके अपना खर्च किया, और दूसरा सब संग्रह करता, अपना जो 100 रुपया था वो तो रखा ही, दूसरा और फ्री में खा पी लिया और भेंट पूजा भी ले लिया। अब क्या हुआ, देखिए दोनों के पास 100 रुपया है, एक का कैसे करते हैं, एक का क्या करते हैं। दूसरा क्या किया, जब तीर्थ यात्रा करके वापस लौटने लगा तो चोर ने उनका 100 रुपया जो था वो चुरा के ले गया। अब 100 रुपया तो दोनों का गया है कि नहीं, एक ने सदुपयोग किया उसका तो उसका पुण्य हो गया, एक संग्रह करके रखा तो सब लूट के ले गए। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को, अब इसमें अब भजन साधन कीर्तन भजन करके उसका सदुपयोग कर लें, चाहे व्यर्थ में सोते रहें, चाहे गफलत वार्तालाप करते रहें, चाहे व्यर्थ व्यर्थ कामों में लगे रहें, समय तो जाएगा ही। समय ये किसी को नहीं देखते, समय ये नहीं देखते कि भाई ये बड़ा है कि बूढ़ा है और ये जवान है, ये नहीं देखता है समय को। तो बस जितना ब्रह्मा जी ने लिख दिया है जो इतना उम्र है, बस उसमें राई घटे न तिल बटे रहु रे जीव निसंग। कहते हैं एक कहानी आती है जो एक सेठ था, एक सेठ अपना मकान बना करके और फिर कहीं दूसरे प्रदेश में चला गया था और मकान खाली पड़ा था। तो उसमें खाली मकान देख करके भूत प्रेत जो है उसमें अड्डा बना लिया अपना। अब बहुत दिनों के बाद वो सेठ आया फिर अपना घर में, अब झाड़ू बुहार करके जब सोने लगा
तो जो है रात को बड़ा उत्पात मचाता भूत प्रेत सब। तो जब उत्पात मचाता तो वो सेठ एक दिन कहा, जो भाई आप लोग कहाँ रहते, दिन भर तो नहीं रहते हैं, रात को आके हमको तंग करते, दिन भर कहाँ जाते हैं? अरे हम जाते हैं विधाता के पास हाजिरी लगाने के लिए। तो अरे अच्छा विधाता के पास आप जाते हैं, तो अच्छा ऐसा करिएगा, उनको भूत प्रेत क्या डराता, कहता जो यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। तो उन्होंने कहा जब हमसे ब्रह्मा जी से पूछ के आना, या तो हमारे उम्र में से एक दिन बढ़ा दे, या तो एक एक दिन घटा दे, चाहे एक दिन बढ़ा दे चाहे एक दिन घटा दे, कोई एक काम करे। तो ब्रह्मा जी से जाके वो पूछ रहा है, कह रहे महाराज वो ऐसा ऐसा कह रहा है, जो या तो उम्र में एक दिन बढ़ा दीजिए या एक दिन घटा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता है, जो लिख दिया गया उम्र वही होगा, ऐसे आगे पीछे नहीं होगा। तो वो आकर के उनको कह रहा है सेठ जी को, नहीं ये नहीं होता है, जैसा लिखा है वैसे ही होगा। वो डांट के भगाया भूत प्रेत को, भागो यहाँ से। तो काय को हमको डराता है, मार दे, जब लिखा हुआ है जब मारने का तभी मारेंगे, तो तुम काय डराता है? तो फिर वो भूत प्रेत भाग गया। आए? हाँ, मार्कंडेय जी को तो उम्र हो गया था, वो तो साक्षात यमराज जी ही आए थे लेने के लिए उनको। तो हाँ भजन, फिर भजन में भगवान के शंकर जी का भजन करने लगे तो फिर तो अमर हो गए। अभी देखिए कितने बड़े उम्र वाले हो गए। तो कहने का तात्पर्य, आपका समय किसी उपाय से आप चाहे किसी समय में खर्च करिए, आपका उसका सदुपयोग करिए चाहे दुरुपयोग करिए, समय तो जाएगा ही। और समय चले जाने के बाद कुछ हाथ नहीं रहेगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसमें एक दृष्टांत देने का, एक किसान था, वो किसान अपना खेती करता था। तो खेती करते करते खोदते समय संजोग से एक घड़ा मिला उनको, घड़े में मनी था भरा हुआ। अब उसको किसान को क्या पहचान, मनी का पहचान था नहीं। तो वो क्या करता, उसी को रखा, छोटा छोटा पत्थर सोचा, पत्थर सोच करके क्या करता, वो खेती को चिड़िया को खाने के लिए आती, तो चिड़िया को खाने आती तो इसी पत्थर लेकर के मारता, और चिड़िया तो भाग जाती है, लेकिन वो जो पत्थर है वो जाके नदी में गिर जाती। ऐसे करते करते वो घड़ा भर जो पत्थर था वो सब लेकर के उधर फेंक दिए। और एक आध पत्थर कहीं उसकी पत्नी को मिल गई, तो वो ले जा करके उसी को गया था कुछ लाने के लिए, साग पात लाने के लिए। अब वहां पे एक जौहरी बैठा हुआ था, वो देखा, अरे राम राम, इसको ये तो मनी है, मनी तो अमूल्य होता है। उसको वो ले लिया, लेकर के उसके बदले में एक बोरा रुपया लेकर के उनके घर पहुंचाया। जब उसको ये बात पता लगा किसान को, अब माथा पीट रहा है हमने क्या किया। तो करे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तो गया, अब तो मनी जो गया सब तालाब में, नदी में चला गया। इस प्रकार से भजन के लिए मिला हुआ समय, ये भजन के लिए मौका मिला है मनुष्य शरीर, इसमें आप चाहे जो कर सकते। रामायण में आया ना, जो सरग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सब जगह जाने का रास्ता है यहाँ से। जैसे बड़े बड़े जंक्शन होता है तो वहाँ से सब जगह जाने का, रेलगाड़ी सब जगह जाता है वहाँ पे, ऐसे ही मनुष्य शरीर ऐसा ही है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसी गति में चले जाएंगे। आप अच्छे कर्म करके उत्तम उत्तम लोकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, और तो और भगवत धाम को जा सकते, भगवान को नचा सकते हैं। भगवान जो सर्व समर्थ हैं, भक्त के भगत के बस में आते होते आए भगवान, ऐसा भी कर सकते हैं। और अपना दुर्गति भी कर सकते हैं, नरक भी, स्वर्ग नरक भी लिखा हुआ है। यदि आप सावधान नहीं रहे और समय आपका गफलत में चला गया तो नरक में भी जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, जो अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं बीतयो। अग्रदास जी महाराज हैं जो भजन के सिवा व्यर्थ समय नहीं बर्बाद किए। सावधान रहना है। कह रहे
सदाचार ज्यों संत, जैसे पूर्व आचार्यों ने जो संत ने आचरण करके दिखाया है, उसी अनुसार इनका जीवन शैली भी उसी आचरण में इनका आचरण था। इसी अनुसार क्यों, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन। आचार्य लोग जो जैसा आचरण कर गए, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण कर गए, वैसा ही अन्य पुरुष भी उसका देखा देखी उसी का अनुसार जीवन अपना आचरण बनाते हैं। और जो प्रमाण कर देते हो वही प्रमाण हो जाता है। अब कह रहे हैं जो सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में बड़े सावधान रहते हैं। तो अब सेवा सुमिरन सावधान में 32 सेवा अपराध होता है और 10 नामा अपराध होता है। इससे सावधान होकर देखिए, हम लोग भजन करते हैं लेकिन जैसा लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों, हम भजन करते हैं लेकिन अपराध रहित होकर के भजन नहीं करते हैं। हम इधर से कमाई करते हैं, पूंजी कमाते हैं, लेकिन इधर से हमारा खर्च होता जाता है, जितना कमाए उतना गमा दिए, तो इसी से लाभ नहीं दिखता है। जैसे इधर से हम जैसे वो होता है खेती में पानी लगाया जाता है ना, पहले पानी लगाए तो ऐसे नाला बना देते हैं मिट्टी का, और यहाँ से पानी डालते और ठेठ चला जाता है दूर तक पानी। और क्या दोनों साइड किनारी रहता है, और यदि किनारी ठीक है दोनों साइड तब तो चला जाएगा ठेठ गंतव्य स्थान तक पानी। और यदि वो नहीं, बीच में रास्ता कहीं टूट गया, इधर गया इधर गया, तो जो है इधर से कितना पानी डालते रहो वो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही है, हम लोग भजन करते हैं लेकिन हम लोग के द्वारा अपराध बन जाता है। छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म ध्यान नहीं देते, ध्यान न देने के कारण से वो जितना कमाया हुआ धन है सब नष्ट होता जाता है। इसी से जैसा जीवन में उन्नति, जैसा लाभ दिखना चाहिए। अब बताइए भगवान के नाम की कितनी महिमा है। करे एक नाम लेने से, वो भी नामाभास मात्र से कल्याण हो जाता है जीव का। हम लोग भगवान का नाम रात दिन ले रहे हैं लेकिन वैसा नहीं ले रहे, 10 अपराधों से बच करके नहीं रहे, वैसा ले तो एक नाम से कल्याण हो जाए। तो जो 32 सेवा अपराध है उसको कहते हैं, पहला अपराध है सवारी पर चढ़ करके और खराव पैरों में खराव पहन के भगवान के मंदिर में जाना, ये सेवा अपराध है। अब आजकल तो देखिए, आजकल तो बिना पैर खाली पैर चल ही नहीं सकते। आजकल तो क्या है, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि उत्सवों का न करना और उनके दर्शन न करना। आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने सामर्थ्य दिया है, तो ये उत्सव अवश्य करना। और कह रहे जी भाई हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, तो पूज्य मधुरा दास जी महाराज कहते हैं जो आपके पास कुछ नहीं है तो कहीं उत्सव हो रहा है तो उसमें 1 रुपया भी आप चढ़ा दीजिए तो आपको पूरा उत्सव करने का फल मिलेगा। और तो और उस वो भी नहीं आपके पास है, जाके केवल दर्शन कर लीजिए तो उससे भी पूर्ण, जितना उत्सव करने का फल जो उत्सव कर रहा है उसको जितना फल मिलेगा और दर्शन करने के वाले को भी उतना फल मिलेगा। इतना कहते हैं। करे श्री मूर्ति का दर्शन करके प्रणाम न करना, ठाकुर जी का दर्शन करके बिना प्रणाम करिए चले जाना तो ये अपराध है। इसलिए ठाकुर जी के दर्शन करें तो प्रणाम करें। करे अशुद्धि अवस्था में प्रणाम करना, अशुद्ध अवस्था में प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे रसिक मुरारी जी का चरित्र श्रवण करेंगे कभी, अपने ठाकुर जी कृपा होगी तो फिर सुनाएंगे। तो रसिक मुरारी जी थे, वो कहीं गए थे दूसरे गांव में और भोजन कर रहे थे और उनके गुरुजी एक सेवक के द्वारा उनको बुलाए, तो जाओ रसिक मुरारी जी को बुला के ले आओ। तो रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे, भोजन वैसे के वैसे उठ के चल दिए, भोजन करना वहीं से छोड़ दिए, कुल्ला भी नहीं किए, मुंह जूठा हाथ जूठा ऐसे ही चल दिए। और जा करके पूछे आज्ञा, तो क्यों शिष्टाचार है, गुरुजी है तो सामने प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रणाम नहीं किए, सीधे बुलाए, तत्काल में बुलाए तो पूछे आज्ञा, क्या बात बताइए।
तो वो देखे अरे इसका तो हाथ भी जूठा है, मुंह भी जूठा है, तो पहले कहे जो जाओ कुल्ला करके आ जाओ, हाथ पैर धो के आ जाओ। तब जाके हाथ पैर धो के आए, तब जाके दंडवत प्रणाम किए। तो कहने का तात्पर्य अशुद्धि अवस्था में प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे हाथ जूठा है तो उसमें भी प्रणाम नहीं करना है। शौच स्नान गए, लघु संज्ञा गए, किसी प्रकार अशुद्धि है तो उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। और कह रहे एक हाथ से प्रणाम करना। आजकल देखे, आजकल बच्चे लोग को क्या हो सीख लिए पता नहीं, ऐसे प्रणाम करते, ऐसे नहीं प्रणाम करना चाहिए कभी। एक हाथ से प्रणाम करने से जो किया हुआ पुण्य है वो भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए बस हृदय से दोनों हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं जो परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुक कर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ये भी अपराध है। जैसे ऐसे चक्कर लगाए, जहां से उठाए थे वहां पे सिर झुका लेना, हाथ से यूं कर लेना, तो उस परिक्रमा करते समय वैसा करना, सीधे ऐसे घूमते गए ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे में अपराध लगता है। कह रहे हैं जो भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैला करके बैठना, ये भी सेवा अपराध है। पैर फैला करके नहीं बैठना। अब कहते आजकल हमारे पैर में घुटनों में दर्द है तो लोग सीधे बैठ नहीं सकते, तो भले ही बैठे लेकिन पैर फैला करके भगवान की तरफ, दूसरे तरफ फैलाइए। भगवान के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। करे दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से बांध करके ऐसे पकड़ लेते, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और भगवान के सामने में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए। आपसी बातचीत, व्यर्थ का वार्तालाप, भगवान के सामने भगवत चर्चा ही होना चाहिए, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और जोरों से चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, ये देखिए कहते हैं भगवान के सामने में किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना और किसी को प्रणाम भी नहीं करना। भगवान के सामने में भगवान को ही प्रणाम करना। गुरुजी भी हो तो उनको साइड में करके प्रणाम करना, सामने में नहीं प्रणाम करना। कठोर वचन बोलना, कम्बल से शरीर ढककर सेवा करना, ये भी अपराध है। भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना और दूसरे की स्तुति करना, किसी का निंदा स्तुति भी नहीं करना, क्योंकि भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ किसी को बताना, ये भी नहीं करना चाहिए। अश्लील शब्द बोलना मतलब गाली गलौज करना, ये भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। और अधो वायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण सामान्य उपचारों से पूजा करना। मतलब आपके पास सामर्थ्य है, आप दो चार प्रकार के बना करके भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं करना, आलस प्रमाद लापरवाही करके ऐसे नहीं करना, तो ये भी अपराध है। अब जिसके पास नहीं है कुछ, उसके लिए तो क्या साधारण जल पत्र पुष्प फल इससे भी हो जाता है। लेकिन जिसको भगवान दे रखे हैं उनको कर्तव्य होता है जो अच्छी तरह से भगवान को बढ़िया से भोग लगाए। वो सामर्थ्य रहते हुए भी नहीं करना, ये अपराध है। करे भगवान को निवेदित किए बिना ही किसी वस्तु को खाना। भक्तों के लक्षण में आया ना, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भगवान को निवेदन किए बिना कुछ भी नहीं पाना। महाराज कहते एक नियम ले ले तो आपको कितने चीजों से बच जाएंगे। आप बाजार का चीज खाना से बच जाएंगे और बहुत चीजों से आप बच जाएंगे। एक नियम ले ले, जो भी खाना भगवान को भोग लगा के खाना। तो इसी प्रकार भगवान को बिना निवेदित किए कोई भी चीज नहीं खाना पीना। और जिस ऋतु में जो फल हो उन्हें सबसे पहले भगवान को अर्पण न करना, ये भी अपराध है। ऋतु का फल लगाना चाहिए वो। किसी शाक का फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना।
मतलब थोड़ा सा काट के भगवान को दे दिया, थोड़ा सा अपने लिए रख लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को तो पूर्ण भगवान है ना, पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये भी कहते जो आधा काट के अपने लिए रख लिया, आधा भगवान को दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भगवान को पीठ दे करके बैठना, भगवान सामने खड़े हैं और इधर पीठ करके उधर को मुंह करके, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। करें भगवान के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, ये भी अपराध है। गुरुदेव की अभ्यर्थना कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। गुरु जी को तो प्रणाम करना, लेकिन भगवान के सामने नहीं, थोड़ा बगल होकर के। और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। महाराज जी कहते क्या, जैसे नंगे होके नाचना। अब नंगे होकर नाचना कोई शोभा देता है? नहीं दे। ऐसे अपने मुख से अपनी बड़ाई क्या करना है? इसीलिए कह रहे हैं जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना, और किसी भी देवता की निंदा नहीं करना। इस प्रकार से 32 अपराध होते हैं। तो इससे बचकर के साधन किया जाए, भजन किया जाए तो तत्काल फल मिलता है। अब कह रहे 10 नामापराध हैं, उससे भी बचना चाहिए। कह रहे हैं जो सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि संतों की निंदा करना प्रथम नामापराध है, किसी संत का निंदा नहीं करना। देखिए हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है, हरिराम व्यास जी के इष्ट भक्त ही थे, भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी के इष्ट किसी के आराध मत्स्य अवतार, किसी के बराह अवतार, किसी के नरसिंह अवतार, सब अपने अपने इष्ट को पूजन करते, लेकिन व्यास जी के इष्ट भक्त ही थे। और उनके मन में एक दिन आ गया, जो कबीर दास जी जो थे निर्गुणी थे, इनका इस रस में प्रवेश नहीं था, इतना बात मन में आ गया, इससे अपराध बन गया, उनका लीला चिंतन बंद हो गया। तो कितना सावधानी रहने की आवश्यकता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसीलिए कहते हैं जो संतों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, पहला अपराध। क्योंकि संतों से ही तो नाम की ख्याति हुई है, और उसी का निंदा करना ये बड़ा भारी पहला नाम अपराध है। अतः संतों की निंदा कभी, वो भगवान नाम महाराज संतों की निंदा को नहीं सहते। और बुद्धि के द्वारा भगवान शिव के गुण नाम आदि के महत्व को विष्णु के गुण नाम से भिन्न मानना, भगवान शंकर और विष्णु में भेदभाव करना, ये भी अपराध है, ये दूसरा नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, और चौथा नाम अपराध है वेद शास्त्रों की निंदा करना, और पांचवा नाम अपराध है भगवान के नाम महात्म्य के विषय में अर्थवाद की कल्पना करना। अर्थात भगवान नाम में रुचि बढ़ाने के लिए ऐसे बढ़ा चढ़ा के बात कह दी, ऐसी है नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो लिखा है सब शास्त्र सम्मत लिखा हुआ है, तो उसमें श्रद्धा करना, विश्वास करना। कहते हैं जो वास्तव में इतनी महिमा नहीं, नाम के बल पर पाप करना, ये छठा नाम अपराध है। भगवान की कहते हम तो भजन करते हैं, छोटा मोटा पाप बन जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर और नाम जप और एक माला ज्यादा जप लेंगे, ये नहीं होता है। देखिए लोग कहते हैं कि आज हम भजन करते छोटा मोटा पाप बन जाएगा तो चलेगा, ये चलता नहीं। वो पाप का फैल अलग है और पुण्य का फैल अलग है, दोनों का फैल अलग अलग है। पाप की वो पाप भी भोगना पड़ेगा, और पुण्य की उसका भी फल भोगना पड़ता है। तो उसको करके वो सोचते जो हम नाम के बल पर के पाप को धो लेंगे, जान करके जो पाप किया, वो पाप कौन सा धुलता है, जो अनजान में हो जाता है वो भगवान नाम से कट जाता है। और यदि जान करके करेंगे तो वो वज्र लेप हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो नाम के बल पे पाप करना, ये छठा नाम अपराध है। अर्थात मैं तो नाम जब करता हूँ, फिर यदि कुछ पाप जानबूझ करके भी हो जाएगा तो नाम प्रताप से उसकी शुद्धि हो जाएगी, ऐसा सोचना महापराध है।
ऐसे पापी के विषय में अन्य साधनों की तो बात ही क्या, यमराज के कराल शासनों से भी शुद्धि नहीं होती है। ब्रह्मा जी जब यमराज जी को शासन का अधिकार दिए तो यमराज जी कहे जो महाराज आप शासन का अधिकार दिए और हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो क्या करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म दंड दिए उनको, यमराज जी को, और कह दीजिए पूरा तीनों लोक में कोई भी इसके नीचे आ जाएगा तो उसको मरना ही पड़ेगा। कोई वरदान हो जाए तो भी बच सकता है, नहीं तो इसके नीचे आने से सबको मरना पड़ेगा। एक बार की बात है, यमराज जी को तो ये दंड दे दिए, ब्रह्म दंड दे रखे हैं, शासन का भार। और उधर रावण को भी वरदान दे दिए जो तुम हमारे सृष्टि में किसी से नहीं मरोगे। अब रावण जो है यमराज जी के ऊपर आक्रमण कर दिया यमपुरी पे। तो क्या हुआ, अब यमराज जी और ब्रह्मा जी देखे जो अरे भाई दोनों को तो हम ही वरदान दिए, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी आए, यमराज जी को समझा बुझा कर जो तुम ही मान जाओ, ये अभी बदमाशी है, इसका समय कर रहा है, कुछ दिन रहेगा फिर जो है चला जाए। तो यमराज जी को समझा तो कहने का तात्पर्य जो नाम के बल पे यदि पाप करेंगे तो यमराज जी का दंड भी शुद्ध नहीं कर पाएगा। और अन्य धर्म व्रत त्याग और हवन आदि साधनों को नाम के तुल्य मानना ये नाम अपराध है। करे भजन कर रहे हैं, इतना देर में हवन कर लेंगे यज्ञ कर लेंगे, वो सब चीज को नाम तो नाम ही है, भगवान का नाम वो अमोघ होता है, उसके समान कोई नहीं है। नाम जपते हुए भी प्रसाद का न त्याग, प्रमाद का न त्यागना। भगवान का नाम जब कर रहे हैं लेकिन आलस प्रमाद में भी पड़े हैं, ऐसा नहीं करें। असावधान रहना, सत्संग न करना, ये 8वां नाम अपराध है। और श्रद्धा, सन्मुखता और श्रवणाभिलाषा के बिना ही नाम रहस्य का उपदेश करना, ये भी नाम अपराध है। जो अधम नाम महात्म को सुन करके और फिर नाम जप में नहीं लगता है तो वो भी नाम अपराध है। तो श्री अग्रदास जी सेवा सुमिरन में बड़े सावधान रहते हैं। अब कह रहे हैं आपका भाव श्री अग्रदास जी का, क्योंकि वो एक जो बाग था सियमन रंजनी वाटिका, तो उसमें इनको श्री जानकी जी का दर्शन हुआ था, इसीलिए आपका भाव यह बन गया। उस बाग में श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार सीताराम जी विहार करते हैं, अतः इसकी समस्त सेवा झाड़ू बुहारू सब काम अपने हाथ से करते थे। और जैसे इस अमरीश जी बड़े बड़े, देखिए आपने जितने बड़े बड़े आचार्य हैं सब अपने ठाकुर जी का सेवा अपने हाथ से करते थे। स्वामी हरिदास जी को देखिए, स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु जी को देखिए, विठल नाथ गोसाई जी को देखिए, बड़े बड़े राजा अमरीश जी को देखिए, सबके जीवन में देखिए तो अपने हाथ से ये सेवा करते थे। अब कह रहे हैं जो एक बार जयपुर का राजा मान सिंह अग्रदास जी, अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए और उसी बाग में जाकर के पहुंचे। और ये जो है झाड़ू बुहारू कर करके और जो पत्ता होता सब था उसको लेकर के बाहर डालने के लिए जा रहे थे। और उसी समय राजा मानसिंह आ गए, तो राजा मानसिंह अंदर चला गया और ये बाहर में ही रह गए और भीड़ भाड़ को देख करके अंदर नहीं गए। तो वो अंदर में प्रतीक्षा कर रहा है, ये बाहर बैठे और वही ध्यान करने लगे। और नाभा गोस्वामी थोड़ी देर के बाद गए देखने के लिए, तो देख रहे हैं जो ये ध्यान कर रहे हैं, तो नाभा गोस्वामी भी वहीं रुक गए। और बहुत देर हो गया तो राजा जो है वो खुद आ गया वापस बाहर। तो बाहर देखा तो स्वामी जी को देख करके, स्वामी जी ध्यान में थे तो उनको साष्टांग दंडवत किए और नाभा जी की आंखें भर आई उनको देख करके। जब नाभा जी आए थे तो उनको ध्यान मग्न थे, उनको देख करके उनकी आंखें भर आई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में कई देर तक बाट देखी और फिर उससे नहीं रहा गया तो हार कर वह भी आ गया।
और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि यह जान राय श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है, तो श्री अग्रदेव जी रूप में विराजमान है ये। अब कह रहे हैं जो राजा मान सिंह जो है वो क्यों प्रभावित हुआ इनसे, इनका त्याग वैराग्य मय स्वरूप को देख करके उससे प्रभावित हो गया। कह रहे मलूक दास जी बड़े अलमस्त संत थे। एक बार औरंगजेब बादशाह ने इन्हें कैद कर दिया और कैद करके इनको चक्की पीसने के लिए सेवा दे दिया, चक्की पीसने के लिए। अब गए ये चक्की पीसने, तो कई कैदी जो है सब चक्की पीस रहे थे, इन्होंने सबको छुड़ा दिया और इनके भजन के प्रभाव से चक्की सब अपने आप चलने लग गई, सारी चक्कियां अपने आप चलने लगी। तो वो जाकर के जो है सेवक जाकर के बादशाह को समाचार दिया, वो दौड़े दौड़े आया, इनके चरणों में पड़ा और फिर आकर के इनसे उनका दीवान ने जाकर आजम शाह को श्री मलुक दास जी का वक्तव्य सुनाया। सुनकर आजम शाह बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं ही आकर इनका दर्शन करके कृतार्थ हुआ। इसी प्रकार मान सिंह जी स्वयं अग्रदास जी के दर्शन करने आए थे। अब राजा मान सिंह 10,000 फौज को लेकर के गए थे अकेले, वो कहीं युद्ध के लिए जा रहे थे, बीच में संतों का आश्रम आया तो सोचे दर्शन कर लेते हैं, तो 10,000 को लेकर के जा रहे थे कहीं। तो अग्रदास जी ने नाभा जी को कहा जो भाई इनको कुछ प्रसाद दो, तो नाभा जी के पास 10 केले थे, वो 10 केले से ही 10,000 आदमियों को 10-10 केला दे दिए और फिर 10 केला बचा रहा। ये सिद्धों की सिद्धाई है, सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला है। तो इस कारण से कह रहे हैं जो सिद्ध गुरु और सिद्ध शिष्य दोनों ही सिद्ध थे। अब श्री अग्रदास जी श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए हैं। रामायण में आया है ना पुष्प वाटिका का प्रसंग, जो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, तो वही अग्रदास जी श्री चंद्रकला जी के अवतार हैं। अब कह रहे श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव 1553 फाल शुक्ल द्वितीया को राजस्थान के एक गांव में पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये अल्प वयस में घर छोड़ करके जयपुर में गलता गादी में विराजमान श्री पहारी दास जी के पहारी जी का शिष्य हो गए थे, उनके शरण हो गए थे। और श्री गुरु शरणागति होने के बाद जब गुरु जी का शरणागति हुए तो गुरु जी बड़े प्रसन्न थे, मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने वहां पे भोज भंडारा किया, उत्सव मनाया। तो उत्सव मनाने पर आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी गुरुदेव जी का दर्शन करने आए और गुरुदेव जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर प्रसन्नता का कारण पूछे, तो पहारी जी के मन की बात बता दी, पहारी जी ने मन की बात बता दी। फिर क्या था, राज आज्ञा हुई, उन्होंने मंत्रियों से बड़े भारी उत्सव का साज सजाया, मंगल वाद्यों की तुमुल ध्वनि से आकाश गूंज उठा। पहारी कृष्णदास जी ने 10 दिशाओं में संतों को निमंत्रण भेजा, वो तो सिद्ध थे, पहारी जी सिद्ध थे, और सिद्धि बल से सबको निमंत्रण भेज दिया। संकल्प मात्र से सब संत वहां पे पहुंच गए और अनंत संतों के समूह से आश्रम छा गया। श्री पहारी जी ने सबको यथोचित सत्कार किया। यह उत्सव की घटा 1 महीने तक छाई रही, 1 महीने तक उत्सव होता रहा। सब संतों ने श्री अग्रदास जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सब लोग अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किए। श्री अग्रदास जी श्री गुरु पहारी जी के चरणों में अपार भक्ति थी, उसी का फल है जो कृष्ण कृपा करी भक्ति दत्त तन मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री पहारी जी परम धाम गमन के बाद इनके बड़े गुरु भाई थे कील देव जी, तो उनको गलता गादी का वो महंत बने और अग्रदास जी भी वहीं रहते थे। तो कील देव जी जो थे वो हर समय ध्यान में मस्त रहते थे, तो सारा कार्यभार जो है
अग्रदेव जी ही संभालते थे। अब लीला है, एक बार की बात है, जो कील देव जी को ध्यान में सुध बुध नहीं रहता था उतना, तो एक बार जो है अग्रदेव जी का लंगोटी कील देव जी पहन लिए। तो इनसे अग्रदेव जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? बड़े का प्रसादी छोटा पहने तो ये तो शोभा देता है, लेकिन छोटे का बड़ा पहन ले तो ये कहे जो हमारे से अपराध हो गया। अब क्या कहें? तो अग्रदास जी को जब यह समाचार मिला, कह रहे हैं जब ये समाचार मिला तो ये गलता गादी को छोड़ करके वहां से चले गए। वहां से कुछ दूर जा करके रेवासा नाम का स्थान है, तो वहां पे जाके रुके। तो वहीं पे एक बड़ा सा बाग था, और बाग के भीतर में एक बगीचा बनाए थे। उनका नाम और बाग का नाम था राम बाग, और बगीचा का नाम था सिय मनरंजनी वाटिका। तो उसी का सब सेवा ये करते थे। वहीं पे भगवान का दर्शन हुआ था, तो ये वहीं पे रहते थे। करे रेवासा नामक स्थान था। वहां के लोगों ने आपसे प्रार्थना की कि यहाँ जल का बड़ा तकलीफ है, तो इन्होंने अपना चिमटा वहां पे गाड़े, तो वहां पे खूब बढ़िया से जल हो गया। कर चिमटा पृथ्वी धसाए, तत्काल वहां से अत्यंत निर्मल जल का स्रोत बह चला। वहीं एक विशाल कुआं बनवाया गया, जो आद्यापि वर्तमान अभी भी वो कुआं है वहां पे। और सभी गांव के लोगों ने आपसे वहीं रहने का अनुरोध किया। आपको भी स्थल खोज थी, कई जगह खोज ही रहे थे, तो वो मिल गया, तो वहीं पे रह गए। अतः लोगों का आग्रह स्वीकार कर वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। रेवासा में ही आपने एक सुंदर आम का बगीचा लगाया था, और उस बाग में ही एक बड़ी सी मनोहर वाटिका लगा रखी थी। उसी वाटिका में श्री राम जी का दर्शन हुआ था, अतः उस वाटिका का नाम रखे थे सिय मनरंजनी वाटिका, और बाग का नाम था श्री राम बाग। तो आपके द्वारा श्री राम भक्ति में मधुर उपासना का बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। अब श्री अग्रदास जी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्णदास जी ने सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री अनंतानंद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गुरु परंपरा पूछी। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा, भगवान आप यतियों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। मैं पूर्वाचार्यों की परंपरा जानना चाहता हूँ। श्री राम मंत्र राज को सर्वप्रथम किसने किसको प्रदान किया, और मोक्षदायक यह मंत्र पृथ्वी पर कैसे विख्यात हुआ? यह सुनकर दयानिधि श्री अनंतानंद जी ने कहा, हे सौम्य, मंत्रराज की परंपरा कहता हूँ, सुनो। अपने परम धाम में स्थित अकारण करुणा वरुणालय कमल नयन भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी की सेवा से संतुष्ट होकर जीवों के कल्याण के लिए सर्वप्रथम उन्हें राम तारक मंत्र प्रदान किया। इसलिए श्री संप्रदाय हो गए ना, उनको कहते श्री संप्रदाय। क्यों? जानकी जी को सबसे पहले दिए। अब जीवों का दुख दूर करने के लिए जानकी जी ने श्री राम चरण सेवक श्री हनुमान जी को दिया, और उनसे श्री ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। कालांतर में श्री राम ने ही ब्रह्मा को दिया, और उसका जप करके ब्रह्मा को सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई। और यह वेद मंत्र वेदत्रयी का सार है। उसका परंपरा इस प्रकार है, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से पराशर, फिर वेदव्यास, सुखदेव, पुरुषोत्तमाचार्य, गंगाधराचार्य, सदाचार्य, रामेश्वराचार्य, द्वारानंदाचार्य, देवानंद जी, श्यामानंद जी, श्रुतानंद जी, चितानंद जी, पूर्णानंद जी, श्रियानंद जी, हरियानंद जी, राघवानंद जी, और भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। उसके बाद देव दुर्लभ गोप्य श्री राम तारक मंत्र को आपने गुरुदेव से प्राप्त कर मैंने तुम्हें प्रदान किया। तो इस प्रकार से श्री अग्रदेव जी का चरित्र
यही संपन्न होता है। अब थोड़ी देर सत्संग। तो आज जो सुबह आज इसमें चर्चा हुआ, जो अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं बीतयो। अब हमारे महाराज जी कहते आप अपना आत्मनिरीक्षण करके देखिए, जो हमारा समय कहाँ लग रहा है, हमारा 24 घंटा का समय है वो कहाँ लग रहा है। शास्त्रों में भी आता है, कहते हैं ना युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य। तो ये युक्ताहार विहार कहते समय 24 घंटा का समय में से 6-6 घंटा बांट दीजिए। चार अर्थ धर्म काम मोक्ष है ना, चार पुरुषार्थ, तो चार के लिए 6-6 घंटा रखिए। सब चीज के लिए अर्थ कमाने के लिए 6 घंटा, और अर्थ धर्म करने के लिए 6 घंटा। तो धर्म करने के लिए 6 घंटा तो कोई करते ही नहीं आजकल, कहाँ करते। वो धर्म का जो समय है वो सब अर्थ कमाने में ही लगा देते। सब समय अर्थ 6 घंटा का 12 घंटा, उससे भी ओवर टाइम करते धन कमाने के पीछे। धन का इतना महत्व बैठ गया है लोगों के भीतर में, जो धन से ही सब कुछ होता है। अब महाराज जी कहते जो धन जो है स्वयं किसी काम में नहीं आता है। आप देखिए, एक आदमी को धन का ढेर लगा दीजिए, सोने चांदी रुपया मोहर का ढेर लगा करके उस पे बैठा दीजिए, और उसको भोजन जल नहीं दीजिए। भोजन देखिए, जीवन निर्वाह के लिए भोजन जल और वस्त्र और मकान और ज्यादा से ज्यादा दवा, ये 5 चीज आवश्यक है। ये 5 चीज मिल जाए तो उसका जीवन आराम से चल जाएगा। और किसी आदमी को धन के ऊपर बैठा दीजिए, ये चीज नहीं दीजिए, जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। और किसी व्यक्ति को जीवन भर रुपया दिखाइए ही मत, लेकिन उसको भोजन जल वस्त्र और मकान और दवा दे दीजिए, तो आराम से जीवन कट जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं जो ये रुपया का इतना महत्व मत दो। क्यों? रुपया स्वयं काम में नहीं आता, उसका सदुपयोग काम में आता है। बड़े बड़े रुपया वाले भी दुख पाते हैं, दुखी हैं, रोते रहते हैं, और तो बड़े ज्यादा रुपया वाले के ज्यादा बड़ा दुख। स्वामी जी महाराज कहते वे कलकत्ता के सेठ थे, बड़े भारी सेठ थे नामी। वो सेठ भाई जी से मिलने के लिए आए, तो उनको कहे तो महाराज भाई जी से मिलना है, तो कहीं मिलाए, कहीं महाराज एकांत में मिलना है, तो एकांत में जाके मिले और भाई जी को पकड़ करके रोने लगे कि भाई रोते क्यों है, बात बताओ। कि महाराज हमको रोने के लिए जगह नहीं है, बड़ा भारी सेठ है, नामी सेठ, क्यों रोने के लिए जगह क्यों नहीं है? क्यों? बड़े बड़े सेठ हो जाने से क्या, पैसा हो है पास में लेकिन बात नहीं मानता कोई, तो क्या करेंगे, तो दुख है। देखिए, छोटे आदमी का होता है थोड़े से में निर्वाह हो जाता है, लाख करोड़ रुपया जीवन भर में कभी देखे ही नहीं, आराम से उनका जीवन चल जाता है। अब बड़े बड़े लोगों का लाखों का करोड़ों का घाटा लगता है एक साथ, सब चौपट, तो कितना दुख होता है। कहते हैं धन जाते तन कष्ट ते घर मानुष मर जाए, 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। 3 धक्का होता है बड़ा भारी, क्या? धन जाते, एक साथ करोड़ों अरबों का घाटा लग जाए तो धक्का लगेगा हृदय में। तो धन जाते तन कष्ट थे, शरीर में ऐसा असाध्य रोग लग जाए कि अब तो मरेंगे, अब बच नहीं सकते, तो भी एक हृदय में दुख होता है, झक्का लगता है। और घर का जो मुख्य आदमी है, घर को चलाने वाला, घर संचालन करने वाला, वो मर जाए। धन जाते तन कष्ट ते घर मानुष मर जाए, तो 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। ये 3 है धक्का, तो इससे सब आदमी विकल हो जाते हैं। तो बड़े बड़े आदमी को बड़ा बड़ा धक्का लगता है। संसार में देखिए, साधारण आदमी को लाख करोड़ रुपया जीवन में देखे ही नहीं, आराम से जीते हैं,
अब बड़े बड़े आदमी को ऐसा धक्का लग जाता है तो अब जाके सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये दशा होता है। तो लोगों के मन में जो महत्व बैठा रहता है, जो धन ही सब कुछ है, ये महत्व को दूर करना चाहिए। भगवान सब कुछ है। आप देखिए, धन कमाने के लिए रात दिन परिश्रम करिए, 24 घंटा समय लगाइए, खूब परिश्रम करके आप धन संग्रह करिए, और लेकिन इधर से खर्च हो जाएगा, बीमार में चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोर ले जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। भाग्य में होगा तभी ये चीज मिला। कहते हैं ये सब चीज प्रारब्ध का है, ये भाग्य में लिखा रहता है, तब जाके मिलता है। अब देखिए, जैसे एक परशुराम देवाचार्य जी हुए हैं। परशुराम देवाचार्य जी लिखे, अपना दोहा में लिखे, जो माया सगी न तन सगा, सगा न यह संसार, परशुराम इस जीव का सगा जो सिरजनहार। तो एक सन्यासी महात्मा थे, वो इस दोहा को पढ़े और पढ़ करके वो कहे जो मैं ये लिखे हैं तो जा करके देखते हैं ये बात वास्तविक है कि खाली ऐसे ही लिख दिए हैं। तो जाके देख रहे हैं तो परशुराम देवाचार्य जी महंत थे, आचार्य थे। तो वहाँ महंत गादी पे बैठे हैं, सिंहासन पे, छत्र चमर ढुलाया जा रहा है, छत्र लगा हुआ एकदम बने हैं बैठे। ओ महात्मा जी करे अरे राम 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 राम, खुद तो मायापति बन के बैठे, एकदम भोग विलास में बैठे आराम से, और करे माया सगी न तन सगा। तो जाके कहे महाराज आप खाली लिख दिए हैं कि वास्तविक जीवन में कुछ है नहीं, ऐसे ही लिख दिए। कि महाराज हम क्या करें, माया पीछे पड़ी है, जहां जाते वहीं पे ये माया पीछे पीछे रहती है। करें ऐसे कैसे होता है? तो कहीं महाराज क्या करें बताओ? कि चलो हमारे साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो। कि चलो, तुरंत वो सब चीज छोड़ छाड़ के उसके साथ में चल दिए, और दोनों चले गए जंगल। और जंगल में जा करके अब भूख लगा, तो भूख लगा तो क्या करे, सन्यासी जी कहे भाई हम चलते भिक्षा मांग के आते हैं। ये कही जो आप भले ही जाए, हम तो भजन करेंगे। वो भूख लगा है, फिर अपना भजन करने बैठ गए। और दिव्य स्वरूप था परशुराम देवाचार्य जी का। उस समय बंजारे के द्वारा व्यापार होता था, तो बंजारा लोग आया, ये तो सन्यासी जी गए अपना भिक्षा मांगने गांव में, और वहीं वन में ही वो बंजारा लोग आया। और परशुराम देवाचार्य जी का दिव्य स्वरूप देखा, देखते ही वो चरणों में पड़ गया, महाराज अब तो शिष्य बनाओ। तो शिष्य बनाओ, तो शिष्य बनाते थे तो क्या होता था, उसमें भोज भंडारा होता था। तो महाराज कोई चीज का कमी नहीं, वो बंजारा के साथ में सब व्यवस्था रहता था, खाने पीने का सब व्यवस्था रहता। क्यों व्यापार होता तो कहीं दूर दूर जाना पड़ता, तो सब व्यवस्था। और तुरंत जो है टेंट लगा दिए। अब महाराज को गुरुदेव है तो वो सिंहासन पे बैठा करके फिर जो है खूब भोज भंडारा हो रहा है, खूब हलवा पूरी बन रहा है, छन रहा है, सब लोग भोज भंडारे में पा रहे। ओ तब तक वो सन्यासी जी घूम करके आए भिक्षा लेकर के, वो देख रहे तो फिर से ये तो बने बैठे। तो कहे महाराज हम क्या करें, हम जहां जाते ये माया पीछे पड़ी है। तो अब बताइए वो कौन सा कमाने जा रहे थे, कमाने जा रहे थे। इसका मतलब उल्टा नहीं लेना जो भाई कमाना नहीं है, धन कमाना है, सब कुछ करना है, धन कमाना है, लेकिन महत्व बुद्धि उसमें नहीं रखना जो यही सब कुछ है, भगवान है सब कुछ। और ये तो भाग्य में लिखा रहता है तब आता है, अब भाग्य में नहीं लिखा होगा तो कमाया वो धन भी सब चला जाता है। पीपा जी के चरित्र में आया है ना, देखे पीपा जी जो है शौच स्नान गए थे, तो वहां पे जो एक घड़ा मिला मोहरों का भरा हुआ, तो आके अपनी पत्नी को सीता सचरी जी को आके बता रही जो आज हम शौच स्नान गए थे तो वहां पे ये मिला। और उसी समय चोर आया था चोरी करने के लिए उनके घर में, तो वो सोचा जो वो सुन लिया और जा करके गया खोदने के लिए। सीता सचरी जी कहे जो आपसे उधर नहीं जाना, और उन्होंने क्या क्या, पीपा जी ने कहा हमें मिट्टी से ढक दिया वहीं पे। अब चोर लोग सुन लिया, जा करके वहां खोदने गया तो सचमुच में मिल गया वो घड़ा। मिल तो गया लेकिन जब वो निकालने लगे तो उनको सब ततैया, वो सांप बिच्छू सब उसमें था। अरे वो सोचा जो हमको जो ऐसे ही बहका दिया, देखो अच्छा हमारे साथ ऐसा किया, तो चलो वो उखाड़ लिया घड़ा को और ले जाके पीपा जी जहाँ रहते थे तो वहाँ छप्पर को फाड़ करके ऊपर से जाके ढोल दिए उसी में,
और भाग गए खुद। अब उनके लिए सांप बिच्छू हो गया, और पीपा जी के जब घर में ढोले तो फिर मोहर हो गया, सब सोने का मोहर हो गया। तो भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, वो वाला कहानी है। तो भाग्य में लिखा रहता है तो आप आता है, और नहीं भाग्य में लिखा रहेगा तो कितना आप चेरी चोटी लगा लो, परिश्रम कर लो, कमाया हुए धन भी चला जाएगा। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना। इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना जो भाग्य के भरोसे पड़े हैं, आलस प्रमाद में कुछ करना ही नहीं, अकर्मण्य नहीं बनना, पुरुषार्थ करना सब कुछ, लेकिन उसी के भरोसे नहीं रह। देखो, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैव सुकर्तव्यम स्वाध्याये जप दानयो। तीन चीज में संतोष करना चाहिए और तीन चीज में संतोष नहीं करना चाहिए। क्या क्या चीज में संतोष करना चाहिए? स्वदारे भोजने धने, अपना पत्नी परिवार जैसा मिला है उसमें संतोष करना चाहिए, और भोजन जैसा मिल जाए भगवान की कृपा से उसमें संतोष करना चाहिए, और धन जितना मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। और तीन चीज में संतोष नहीं करना चाहिए। क्या क्या? स्वाध्याय जप दानयो। स्वाध्याय करने में आज ये पढ़ लिया अब बस अब रख दो, ऐसा नहीं, रोजाना पढ़ना है। जप करने में हाँ बस 2 माला का नियम है, 2 माला कर लिए बस अब रख दो, ऐसा नहीं, और करना है। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, और इस चीजों में संतोष करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया, हम लोग क्या चर्चा किए, जो लोगों के मन में जो है धन का जो महत्व है, उस धन से, धन ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े धनी लोग, यदि धन से ही सब कुछ मिल जाता तो बड़े बड़े धनी लोग तो कभी दुखी होते ही नहीं, है कि नहीं? बड़े बड़े धनी लोग भी बड़े दुखी होते हैं, देखे हैं। महाराज जी कहे जिनके मन में ये बैठा रहता है जो बड़े धनी लोग बड़े सुखी हैं, तो उनके पास जाओ और उनके साथ मित्रता करो, तब पता लगेगा जो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। वो देखने में लग रहे हैं चकाचौंध, लेकिन वैसा है नहीं। तो इसीलिए महत्व बुद्धि जो है धन में रखा था वैसा नहीं रखना चाहिए। महत्व तो भगवान में रखना चाहिए, भगवान के नाम में रखना चाहिए। वो आज समय ज्यादा हो गया, सत्संग चल गया। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गावत वृंदा विपिन गुना, गावत वृंदा विपिन गुना, नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुमा, सुखद लता फल फूल द्रुमा, अद्भुत परम रसाल, अद्भुत परम रसाल, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय,
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले कोई नहीं। भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले